पिछले 2 दिनों से इजराइल दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा है कि गाजा में जो सीज फायर चल रहा है उस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमास ने एंटी टैंक मिसाइल से हमारी सेना की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें हमारे 2 सैनिक मारे गए। इजराइल ने पूरी दुनिया को यही दिखाया कि हमारे ऊपर हमला हुआ और उसका हवाला देकर फिर इजराइल की वायुसेना ने रफा एरिया में एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई सारे लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों, अब जो सच्चाई सामने आई है, इजराइल ये जो बड़ा दावा कर रहा था चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे ऊपर मिसाइल से हमला हुआ, हमारे 2 सैनिक मारे गए, इसके बाद ही हमने एयर स्ट्राइक की है। जो सच्चाई है उसको सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये लोग किस लेवल का झूठ दुनिया के सामने परोस रहे हैं। इन्होंने टेक्नोलॉजी भी ऐसी ऐसी बना दी है कि सिर्फ और सिर्फ अब दुनिया में झूठ ही चल रहा है। झूठ इतना सफाई से बोला जा रहा है, इतनी सफाई से दिखाया जा रहा है कि उसको देखने वाले सुनने वाले उस पर यकीन भी कर रहे हैं, और सभी में हाथ इन्हीं लोगों का है। गाजा की बात मैं डिटेल से करूंगा। इजराइल ने ये जो हमास के ऊपर सीजफायर तोड़कर हमला करने का आरोप लगाया, इसकी सच्चाई भी आप लोगों को बताऊंगा। ईरान से भी कुछ खबरें आ रही हैं और भी कुछ खबरें हैं मिडिल ईस्ट की, इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले एक और खबर आपके सामने रख देते हैं, और ये खबर भी इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पर। दरअसल आप लोगों ने अगर हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी या बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें दूसरी दुनिया का दावा किया जाता है कि जिस तरीके से एक दुनिया हम इंसानों की है, ऐसे ही इंसानों की एक दुनिया और भी है। अब वो दुनिया कहां पर है कोई जानता नहीं है। दरअसल एक दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि एक औरत आई है दूसरी दुनिया से। दरअसल सोशल मीडिया पर इस महिला की एक वीडियो वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह महिला अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ी हुई है, और अमेरिका के इस एयरपोर्ट पर जब ये महिला पहुंची, इसने अपना पासपोर्ट बोर्डिंग काउंटर पर दिया, तो जो शख्स वहां पर बैठा था वो इसका पासपोर्ट देखकर चौंक गया, हैरान रह गया। इस महिला के पासपोर्ट में इसके देश का नाम टोरेंजा लिखा था। अब टोरेंजा नाम का देश दुनिया में है ही नहीं। जब इसने बोर्डिंग काउंटर पर अपना पासपोर्ट दिया, जब अधिकारियों ने टोरेंजा नाम लिखा देखा तो वो हैरान रह गए। पासपोर्ट को चेक किया तो एकदम असली, सब कुछ उसमें असली दिख रहा है, जैसा पासपोर्ट बनता है किसी भी देश का। नाम टोरेंजा लिखा है, हड़कंप मच गया। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये अमेरिका के एयरपोर्ट का वीडियो है। ये महिला दूसरी दुनिया से आई है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पासपोर्ट असली है, बायोमेट्रिक चिप, होलोग्राम, ये सब चीजें असली हैं, और देश का नाम है टोरेंजा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर 4-5 दिन से वायरल है, और दावा किया जा रहा है कि दूसरी दुनिया से औरत आएगी जिस देश का नाम टोरेंजा है। बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे अपने वीडियो पर कि ये क्या है भाई, इस पर वीडियो बनाए। तो देखिए, इसकी हकीकत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो दावे किए जा रहे हैं इस वीडियो में वो सारे दावे भी आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो AI से बनाया हुआ वीडियो है। हमने जब इसकी रिसर्च की तो हमें ना तो अमेरिका के उस एयरपोर्ट के किसी वेबसाइट पर या ऑफिशियली किसी पेज पर इसका जिक्र नहीं दिखाई दिया, और ना ही अमेरिकी सरकार की तरफ से या अमेरिका की किसी एजेंसी की तरफ से, नासा वगैरह की तरफ से इसका कोई जिक्र कहीं पर भी किया गया है। यह सिर्फ और सिर्फ AI से बना हुआ वीडियो है। अब यह वीडियो बनाया कैसे गया, क्यों बनाया गया, और टोरेंजा नाम ही क्यों रखा गया? दरअसल ऐसा ही कुछ मामला 1954 में जापान की राजधानी टोक्यो में हो चुका है, और वो रियल में हुआ था। दरअसल एक शख्स जापान की राजधानी टोक्यो के एयरपोर्ट पर पहुंचता है और वो कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। एक देश ऐसा भी है जिसका नाम टोरेंट है, मैं उस टोरेंट देश का निवासी हूं। जहां आज अंडोरा नाम की जगह मौजूद है, वहां पर टोरेंट नाम का देश होने का दावा उस व्यक्ति ने 1954 में किया था। उसी की कहानी को लेकर AI के जरिए अब इस वीडियो को बनाया गया है, जिसमें यह महिला दिखाई दे रही है। यह महिला असली नहीं है बल्कि AI से बनाई हुई महिला है, और इसके हाथ में टोरेंजा देश का ये जो पासपोर्ट दिखाई दे रहा है, पासपोर्ट तो है लेकिन ये AI से बनाया हुआ है। और ये AI टेक्नोलॉजी कहां से आई है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये झूठ तेजी के साथ अब दुनिया में फैलता जा रहा है। लोग इस पर यकीन कर रहे थे क्योंकि बाकायदा एक इंसानी शक्ल है, और बाकायदा लोग उससे बात भी कर रहे हैं एयरपोर्ट पर खड़े होकर। सब कुछ असली दिख रहा है, कोई कार्टून नहीं है, इंसानी शक्ल है। तो लोगों को इस पर यकीन हो रहा था और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। तो AI के जरिए झूठ दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे फैल रहा है। कोई किसी की भी शक्ल बनाकर
कुछ भी बात करवा सकता है सोशल मीडिया पर। एआई से बनी हुई ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिस पर पहली नजर में देखकर तो यकीन हो ही जाता है कि भाई सच है ये। समझदार बनिएगा, अपनी फोटोज वगैरह खासकर मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा ज्यादा सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें अगर आपको कोई जरूरत ना हो। बेवजह अपने फोटो के स्टेटस व्हाट्सएप पर ज्यादा ना लगाएं, फेसबुक पर ना डालें, क्योंकि एआई के जरिए कुछ भी पॉसिबल है, किसी का भी चेहरा लगाकर कुछ भी वीडियो बनाई जा रही है। फिलहाल गाजा की तरफ वापस आते हैं और ये जो वीडियो था दूसरी दुनिया से आने वाला, ये पूरी तरह से झूठ है। गाजा में जो हमला हुआ उस हमले की हकीकत अब सामने आई है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक, कि हमास ने यह हमला नहीं किया था। हमास ने हमला नहीं किया था, बल्कि इजराइल का बुलडोजर उस एरिया से गुजर रहा था, वहां पर एक बिना फूटा हुआ बम पड़ा था। मलबा है, इजराइल ने बहुत सारे बम गिराए हैं, तो बहुत सारे बम और मिसाइलें ऐसी भी होती हैं जो फटती ही नहीं है। तो बिना फटा बम पड़ा था, इजराइल के वाहन का पहिया जो है वो उस बम के ऊपर पड़ा और वो बम फट गया। जब वो बम फटा तो उसमें 2 इजरायली सैनिक बैठे थे, दोनों की मौत हो गई। इजराइल ने कह दिया कि भाई हमारे ऊपर हमला हो गया बम से, और उसी का हवाला देते हुए इजराइल ने फिर रफा एरिया में भयानक हमले कर दिए और बहुत सारे लोगों की वहां पर मौत हुई। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से इस मामले पर स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा गया कि ये जो हमले की बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से, इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। हम अभी भी पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि सीजफायर जो हुआ है वो पूरी तरह से सलामत रहे। हमास की तरफ से कहा गया कि इस साल मार्च में इजराइल ने जो रफा एरिया में हमला किया था, उन हमलों के बाद हमारा कॉन्टैक्ट रफा एरिया से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब वहां पर कौन से संगठन है, क्या कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि इजराइल के ऊपर अगर हमला हुआ है तो वह हमला किसने किया है। हमास की तरफ से यह तक कहा गया कि मार्च में इजराइल ने जो हमला किया था, उस हमले के बाद हमें यह तक नहीं मालूम है कि हमारे जो लोग उस एरिया में थे, जो लड़ाके हमास के, वो अभी तक जिंदा भी हैं या फिर खत्म हो गए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि यह फर्जी दावा लग रहा है जो इजराइल की तरफ से कहा गया, और अब डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से और उसके कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीजफायर लागू है और लागू रहेगा। सीजफायर का समझौता खत्म नहीं होगा, सीजफायर आराम से चल रहा है। अब देखिए यहां पर एक और खबर, अब इसको संयोग समझिए या फिर जानबूझकर किया हुआ प्रयोग। दरअसल आपको मालूम है नेतन्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है इजराइल के अंदर ही। अदालत में इसकी पेशी होती रहती है। जंग की वजह से मुकदमा इतना लंबा खिंच गया, ये हवाला देता रहा कि देखिए जंग चल रही है, हमें बहुत सारी मीटिंगें करनी पड़ रही हैं, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते हैं। अब इसकी कल की तारीख लगी थी। 2 दिन पहले जब ये अदालत में गया था तो इसने कहा मुझे बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है भाई, मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा ज्यादा, इसलिए वो वहां से चला आया। कल फिर इसको जाना था। अब अदालत ने इसकी पेशी को रद्द कर दिया। दरअसल इसके वकीलों की तरफ से हवाला दिया गया कि हमास ने हमला कर दिया इजराइल की सेना पर और हमारे 2 सैनिक भी मारे गए हैं, लिहाजा हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अब बहुत ज्यादा मीटिंगों में बिजी हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमला कर दिया है, हमारी सेना भी हमला कर रही है अब रफा पर, तो बहुत सारी आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंगें हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बिजी हैं और वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे। कोर्ट के सामने ये बात रखी गई, कोर्ट ने उनकी पेशी को रिजेक्ट कर दिया। अब न जाने कब उनकी पेशी होगी। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं झूठ का सहारा लेकर। हो सकता है कि पेशी से बचने के लिए, अदालत में सुनवाई से बचने के लिए ये सब ड्रामा किया गया हो। सब ड्रामे चल रहे हैं दुनिया के अंदर। झूठ ऐसा फैल रहा है तेजी के साथ कि एक ना एक दिन दुनिया इसी झूठ में तबाह हो जाएगी। झूठ के सहारे ही अब दुनिया चल रही है और झूठ सब बुराइयों की जड़ है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।